नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्त हो जाइए, सावधान, आपके दुश्मनों का नर्क का टिकट कट चुका है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको ऐसी खुशखबरी सुनने को मिलेंगे जिसके लिए आप कई कई सालों से तड़प रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का, बहुत सारी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन फिर भी आपने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी भी किसी के आगे अपनी किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से मेहनत करते रहे और दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला ही। लेकिन हे भगवान, यह क्या हो गया दुश्मन? फिर से कोई नया खेल खेलने वाला ही दुश्मन, फिर से कोई नई चाल चलने वाला ही। आखिर दोस्तों, अब दुश्मन आपके खिलाफ कौन सा षड्यंत्र बना रहा है और अब आपको आने वाले अगले 24 घंटों में खुद की रक्षा कैसे करनी है, ये सारी बातें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को दोस्तों अंत तक देख लेना, क्योंकि आज का यह छोटा सा वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वह जीवन में आगे बढ़े, वह सारी खुशियां उसे मिले जो उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जो उसके रिश्तेदारों को मिल रही है। आपने कई बार देखा होगा, आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार अपनी गरीबी को लेकर रो रहे हो। आपके घर में 2 रोटी बहुत मुश्किल से आती है। आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है यह कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो सच्चाई बताने वाला हूं, वह सुनकर आपका पूरा जीवन आज रात ही पलट सकता है। इसलिए मजाक मत समझना, क्योंकि यदि इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कर दी तो आप अपने हाथों से बहुत बड़ा मौका गंवा दोगे। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, कोई भी मनुष्य जानबूझकर गलतियां नहीं करता। जानबूझकर की गई गलतियों को गलती नहीं बल्कि अपराध कहा जाता है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारी तरक्की की रुकावटें बन जाती हैं। जी हां दोस्तों, हमें पता भी नहीं होता है कि हमने पिछले समय में यह गलतियां करी हो, लेकिन वह गलतियां हमारे अच्छे कामों को बिगाड़ देती है। इसमें दोस्तों सबसे पहली और सबसे आम जो गलती है, वह गलती है दूसरों को खुश करने की आदत। आप दोस्तों पिछले कई सालों से हर किसी को खुश करने में उलझे हुए हो, लेकिन आप इस चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो। आपको दूसरों को ना बोलना नहीं आता। आप हर किसी की मदद करने में इतने उलझ जाते हो कि आप खुद की खुशियों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि हर किसी को खुश करना असंभव है, और यदि आप ऐसा कर रहे हो तो लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में आने से बचिए। साथ ही दोस्तों, अपनी जो भावनाओं हैं उन्हें गलत लोगों के सामने जाहिर मत करिए। दोस्तों, हर किसी के चेहरे पर जो खुशी होती, वह खुशी आपके लिए नहीं होती। कई बार वह खुशियां आपसे जलन की भी होती है। वह लोग आपके सामने तो हंस देते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों पीठ पीछे वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे होते हैं। वह केवल आपके मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो गुप्त बातें, जो जरूरी बातें हैं, वह बातें हर किसी के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी जानकर आपको मानसिक रूप से तोड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों से अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करिए। देखिए, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, दिखावे का जमाना है। लोग फोटो डाल डालकर अपनी खुशियां दिखा रहे हैं, जबकि दोस्तों असलियत में हर इंसान अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जो जिंदगी है, आप कभी भी भूल कर भी अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर मत करिए। यह मत सोचिए कि वह इतना खुश है और मैं इतना दुखी हूं। हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई लड़ाई जरूर लड़ रहा है। आप केवल समय और रिश्ते की कदर करिए। जी हां दोस्तों, समय का सही से पालन करना बहुत जरूरी है, और अपने गुस्से और अहंकार को थोड़ा अपने से दूर रखिए, क्योंकि कई बार देखा गया है दोस्तों कि आप अपने गुस्से और अपने अहंकार के चलते दोस्तों कई बार कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं।
कई बार अहंकार में आकर आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसके कारण बाद में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग आपके मुंह पर मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको बुरा कहते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ऐसे लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं, तो ऐसे दुश्मनों से समय रहते दूर रहिए। कुछ ऐसे संकेत दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। यह लोग आपके घर में आते हैं, आपके अपनों को ही आपके खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, आपको दूसरों से परखेंगे और आपके अपनों को ही कहेंगे कि अरे वह तो इतना आगे निकल गया, आप अभी तक मेहनत कर रहे हो, आप अभी तक यह कर रहे हो। इस प्रकार से यह लोग आपके घर में आग लगाने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपको शांति के साथ बैठकर ऐसे लोगों के बारे में विचार करना है और समय रहते ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। साथ ही दोस्तों, अगर इंसान अपने जीवन में शांति, सफलता और संतुलन चाहता है तो जीवन शैली में कुछ बहुत ही बेहद आवश्यक बदलाव करने की आवश्यकता है। सबसे पहली गलती दोस्तों, सुबह देर से उठने की इस गलती को अभी के अभी सुधार लीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका दिन बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि उस समय उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का समय आपकी आत्मा के लिए, आपके ग्रहों से लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। और यदि आप इस समय उठते हैं तो रोज कम से कम 15 मिनट योग अवश्य करिए। ऐसा करने से दोस्तों आपके भीतर मन में शांति बनी रहेंगी और आपके मन में जो नकारात्मक एनर्जी है, जो गलत विचार आपके मन में है, वह सभी गलत विचार आपके मन से बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। जी हां दोस्तों, समय बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आपको इस हर दिन का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, कई सारे मौके आपको मिल रहे हैं। आजकल की दिनचर्या बहुत ज्यादा भागदौड़, बहुत ज्यादा दिखावा और व्यस्त हो गई है। आजकल किसी को भी अपने परिवार के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो आप ऐसी गलती मत करिए। दोस्तों, आपको थोड़ा समय अपने परिवार वालों के लिए भी निकालना है। थोड़ा समय अच्छे कर्मों के लिए निकालिए। जीवन में दोस्तों अच्छे कर्म करना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप जानवरों को कुछ खाने का दे सकते हैं, आप गरीबों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। जीवन में अच्छे कर्म करना दोस्तों आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके अच्छे कर्म ही आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। आपके कामों में जो संकट आते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। मन काफी ज्यादा बेचैन हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो आपकी पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिरकार फिर हमारे जीवन में इतना दुख क्यों आता है? आखिरकार हमारे जीवन में खुशियां क्यों नहीं आती? क्यों हमें बार बार नए नए संकटों का सामना करना पड़ता है? तो देखिए दोस्तों, गुरु जी इन प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर देते हैं कि जीवन में जो होना है सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। देखिए, मनुष्य केवल और केवल इस जीवन में अपने कर्मों का फल भोगने आता। इसलिए दोस्तों, हम आपसे हर बार एक ही बात कहते हैं कि आप अपने कर्म को बेहतर बनाने की कोशिश करिए। जी हां दोस्तों, फिर भी हम आपको कुछ बहुत ही आसान और कुछ बहुत ही शक्तिशाली उपाय बता रहे हैं, जो यदि आपने एक बार कर लिए तो हम आपको इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके जीवन में जो मुसीबतें आ रही हैं, आपके कामों में जो रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें अवश्य दूर होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां रुकावटें केवल उनकी दूर होगी जिनके कर्म अच्छे हैं। दोस्तों, आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना है। उस समय आप वहां पर उपस्थित रहिए और 11 बार शनिदेव का नाम लीजिए। शनिदेव के आप किसी भी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो 7.5 या जो दृष्टि होती है उसके दोषियों को कम करता है, और जो आपके छुपे हुए शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बर्बादी की दुआ करते हैं, उन शत्रुओं का नाश होता है। साथ दोस्तों, यदि आपका कोर्ट कचहरी का कोई काम अटका पड़ा है, कर्ज में यदि आप डूबे हुए, नौकरी में अड़चन आ रही है, यह आपके जीवन में काफी हो ज्यादा मानसिक तनाव है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस उपाय से आपको बहुत ज्यादा शांति प्राप्त होगी।
लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दीपक जलाते समय सर पर काला कपड़ा बांधे और किसी को कुछ ना कहें। जी हां, यह एकांत में किया गया उपाय आपके पूरे भाग्य को बदल सकता है। देखिए दोस्तों, ये बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आप दोस्तों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर कर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी आपने किसी की आगे हाथ नहीं फैलाए। आपने कभी किसी के आगे अपने बुरे दिनों का रोना नहीं रोया। इसीलिए दोस्तों अब समय आपका साथ देने वाला है। देखिए दूसरा उपाय, ध्यान से सुनिए। हर दिन रात को सोने से पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक ही प्रार्थना आपको करना है। बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर सुनना। ऐसी बातें दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, ये केवल हम बता रहे हैं और आपके ग्रहों के अनुसार बता रहे हैं। हर दिन जब भी आप रात के समय सोने जा रहे हो, तब अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान से आपको कहना है, हे प्रभु, मेरे कर्मों को शुद्ध कर दो, मेरी आत्मा को सच्चाई की राह पर चलाओ और मेरे अंदर जो भी दोष है, मेरे अंदर जो भी बुरी चीजें हैं, उन्हें नष्ट कर दीजिए। दोस्तों यह कोई मंत्र नहीं है, लेकिन यह एक बहुत ही सरल उपाय है। दोस्तों सबसे जरूरी जीवन में जो होता है वह होते हैं मनुष्य के कर्म। यदि आप भगवान से 100 चीजें मांगोगे तो हो सकता है आपके कर्म अच्छे ना हो, तो भगवान आपको वह चीजें ना दे सकी क्योंकि वह आपके भाग्य में नहीं होती और आपके कर्म इतने प्रबल नहीं होते कि आप उन्हें हासिल कर सके। लेकिन यदि आप भगवान से यह मांगोगे कि मेरे अंदर की बुराइयों को नष्ट कर दीजिए, मेरे अंदर अच्छे कर्म जगा दीजिए, ताकि मैं जीवन में मेहनत कर सकूं, अच्छे कर्म कर सकूं। देखिए हम भी जानते हैं, आपकी भी बहुत इच्छा होती है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ घूमने जाएं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, नए नए घर ले रहे हैं। उन्हें देखकर आपको भी यह लगता है कि आखिर मैंने क्या कर दिया जो मुझे जीवन में यह खुशियां नहीं मिल रही। मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या बुराई है। कई बार आप भी यह प्रश्न अपने आप से पूछते होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत पूरी तरीके से पलटने वाली है। दोस्तों अब आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। देखिए आप बहुत सालों से नौकरी कर रहे हैं, बहुत सालों से व्यापार कर रहे हैं, आपकी जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। यह बात हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दोस्तों अब बदलाव का समय आ चुका है। आने वाले अगले 24 घंटों में आपको आपकी बदल अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई बहुत बड़ी किस्मत शक्ति है, यानी कि दोस्तों कहीं से कोई बहुत बड़ा लाभ होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 बातें ध्यान रखना, भगवान अच्छा और बुरा दोनों समय आने से पहले कई सारे संकेत प्रदान करते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आप किसी भी काम को जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो या अपनी दुकान पर जा रहे हो या किसी भी काम को करने जा रहे हो, जब भी आप अपने घर से निकलो और आपके सामने कोई गौ माता आ जाए, कोई गाय आपके सामने आ जाए, तो समझ लेना कि यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता का सामने आ जाना कोई मामूली संकेत नहीं होता, यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। साथ ही दोस्तों जब आपका काम बनने वाला होगा, तो आप जब सुबह उठेंगे, आप नहा धोकर जब भगवान के दर्शन करेंगे, तो आपको एक अलग ही अनुभव महसूस होने लगेगा। आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगेंगी। इसीलिए हम आपको रोजाना कहते हैं कि नहाने के बाद एक लोटा जल लेकर मंदिर जाइए, शिवलिंग पर रोजाना एक लोटा जल चढ़ाइए। फिर देखिए आपकी किस्मत अपने आप बदलने लगेंगी। जो काम रुके हुए हैं वह काम अपने आप पूरे होने लगेंगे। दोस्तों जो भी बातें हम आपको बताते हैं, ऐसे ही बिना सोचे समझे हम कुछ भी बात नहीं बोलते। हम सारी जानकारी आपके ग्रहों के आधार पर बोलते हैं, जो आपके जीवन की सच्चाई होती है। जो बातें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती हैं, जरूरी होती है। हम केवल और केवल वही बातें आपको बताते हैं। हम जानते हैं दुखों ने आपको चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब जब समय बदल रहा है, तो इसीलिए हम आपको पहले से संकेत दे रहे हैं। देखिए हर चीजों में तर्क निकालना छोड़ दीजिए। यदि आप हर चीजों के बिल्कुल जड़ तक जाने की कोशिश करोगे, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, आप किसी भी परिस्थिति को बदल नहीं सकते। आप केवल अपने बारे में सोचिए।
दूसरों को खुश करने के बारे में मत सोचिए। लोगों को ना करना आना चाहिए, क्योंकि लोग केवल और केवल आपका फायदा उठाते हैं, आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कब किस काम को कर रहे हैं, आप कहां बिजी हैं, आप फ्री हैं या नहीं हैं। लोग केवल और केवल आपकी मदद से अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक है कि जब भी आप अपना काम कर रहे हैं तो पहली प्राथमिकता आपको खुद को देनी है। सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचिए और सबसे पहले अपने कामों को पूरा करने का विचार करिए। तब जाकर दोस्तों आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरों के बारे में सोचना या फिर दूसरों के बारे में विचार करना बंद कर दीजिए। देखिए, आपके आसपास रहने वाले लोग केवल दिखावा करते हैं। उन्हें आपकी खुशियों से, आपके दुखों से कोई मतलब नहीं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि आप जो बहुत ज्यादा खुश होंगे, आप बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे, तो वह लोग आपसे जलने जरूर लग जाएंगे, लेकिन आपके दुख में कभी भी कोई भी काम नहीं आने वाला। इसीलिए सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपनों के बारे में सोचिए और अपने उन कामों को करने पर ध्यान दीजिए जिन कामों से आपका घर चलता है, या जो काम आपको जीवन में आगे लेकर जा रहे हैं, उन कामों को करने पर हमेशा ध्यान देते रहिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आपको जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। वह सारी खुशियां आपके कदमों में आएगी। जो खुशियां आपके हिस्से की है, जो खुशियां आपके हक की है, वह सारी खुशियां दोस्तों अब आपको मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, यह समय बड़ा विचित्र समय है। पिछले 50 सालों से आपके ग्रहों में आज तक ऐसा समय नहीं दिखा, लेकिन अब यह जो योग आपके ग्रहों में बन रहा है, ये किसी राजयोग से कम नहीं है। तो यह समय आपकी पूरी की पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकता है। यह समय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। बस आवश्यकता है, तो सबसे पहले यही आवश्यकता है कि आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर दें। आप खुद को कमजोर ना समझें। यह मत सोची कि मैं यह काम नहीं कर सकता। यह काम केवल दूसरे कर सकते हैं। खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए और खुद को कभी कमजोर मत समझे। फिर देखिए आप जीवन में कितना आगे तक जा सकते हैं। फिर देखिएगा आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका कभी आपने सपने में भी विचार न किया हो। वह चीजें भी आप रातों रात प्राप्त कर जाएं।